हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। शुरू करने से पहले आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने विकलांगता को चुनौती दी और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनमें से कुछ लोगों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। भारत के उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक दुर्घटना में अपने पैर को खो दिया। यह वह समय था जब सभी उन्हें लाचार और बेबस समझ रहे थे। वे नहीं चाहती थी कि लोग उन पर दया करें। तब उन्होंने अपनी सकारात्मक मनोवृत्ति को अपनाया और अपने कृत्रिम पैर को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने जीवन में अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करने का फैसला किया। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उनका कहना है, असफलता तब नहीं है जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होते जाते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं होते हैं। इंसान अपनी सोच से, दिमाग से विकलांग होता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हाथ पैरों की विकलांगता के साथ भी कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विकलांगता कोई मायने नहीं रखती है। स्टीफन हॉकिंग्स प्रतिभाशाली दिमाग वाले एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और लेखक थे। स्टीफन हॉकिंग्स ने कठिनाइयों से भरे जीवन को जीते हुए भी अपने वैज्ञानिक बनने के सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। जब वे 21 साल के थे तब उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS नाम की बीमारी हो गई, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वे अपने शरीर से लकवाग्रस्त थे पर दिमाग से तेज थे और अपनी सकारात्मक सोच को आधार बनाकर अपने सपने को पूरा करने में लग गए और एक महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। सुधा चंद्रन जानी मानी भारतीय टीवी तथा फिल्म कलाकार और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। 3 साल की छोटी उम्र में ही उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया था। डांस उनका पैशन था, पर एक बस दुर्घटना के दौरान उनके घुटने में चोट लगी। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उनके पैर को काटना पड़ा। उनके नाचने के सपने चकनाचूर होते देख उन्होंने अपनी उम्मीद को नहीं खोया। कुछ करने की चाह और मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी पहली डांस परफॉर्मेंस सिर्फ एक पैर पर दी और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। टीवी और अखबारों में यह खबर आने लगी। सभी उनकी हिम्मत, साहस और हुनर के प्रशंसक हो गए। उसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई पुरस्कार जीते। वे भारतीय टेलीविजन और फिल्म उद्योग में भी एक जाना माना चेहरा बन गई। सुधा चंद्रन विकलांग लोगों में से एक बहुत ही सफल व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने साहस और हिम्मत से एक बड़ा मुकाम बनाया है। आज वे तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं। भारतीय संगीत का एक जाना माना नाम संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से संगीत की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया। रविंद्र जैन जन्म से ही नेत्रहीन थे, पर उनके माता पिता ने कभी भी उनके हृदय में हीनता की भावना पैदा नहीं होने दी। बचपन से ही उन्हें संगीत की शिक्षा दी गई। रविंद्र जैन ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना संगीत दिया है। वे अपने काम के प्रति बड़े समर्पित थे। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रामानंद सागर की रामायण में
चौपाइयाँ भी उन्होंने गाई है, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। उन्होंने कई गीत भी लिखे हैं। 1970 के दशक के सबसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों में से वे एक हैं। तो देखा छात्रों, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर के किसी अंग के न होने को अपने जीवन की विवशता नहीं बनने दिया। कुछ ऐसी ही कहानी इस पाठ में भी है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। छात्रों, आगे वाले पाठ में आपने देखा कि केशव नक्काशी करता था। नक्काशी पत्थर और लकड़े पर की जाती है, जबकि कढ़ाई कपड़ों पर की जाती है। ये देखिए कढ़ाई के बेहतरीन नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। पेंगे यानी झूला झूलने की क्रिया। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी अयोरे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। इस बात का उसे दुख है, पर इसने कभी हार नहीं मानी। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती और न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी जुठला दिया। एक समय ऐसा आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था।
डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बुटियां उकेरते थकती नहीं है। बच्चों, आपने इस पाठ से यह जरूर सीखा होगा कि हमें अपनी कमजोरियों को कभी अपने जीवन की विवशता नहीं बनने देना चाहिए। अब आपके लिए कुछ करने को है। एक कपड़ा और सुई धागा ले लीजिए और शुरू हो जाइए। इस तरह के टांके लगाइए, डिजाइन बनाइए और खुश हो जाइए। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।